हमारे भी बहुत काम हुए हैं, गरीब लोगों को मकान मिले हैं और जो भी हमारी जंगलात की जो चक्कर था वो भी मसला हल हुआ है। हमको जंगलात वाले तंग करते थे, लेकिन आज हम मोदी की वजह से आराम कर रहे हैं अपने मकान बनाकर। समझ नहीं पाया मैं, जंगलात वाले क्या? फॉरेस्ट वाले हमको तंग करते थे कि ये है वो है, लेकिन मोदी के आने के बाद हमें बहुत फ़ायदे हुए हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जो ऐसा बंदा है जो हर एक को साथ लेकर चलता है, गरीब अमीर को वो नहीं देखता है, गुज्जर बकरवाल को वो नहीं देखता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको साथ में लेकर। हम बकरवाल हैं। अच्छा। जी हम बकरवाल हैं और हम ईद की नमाज के बाद आए हैं। हमारे लिए बहुत एक फ़ख्र की बात है, नरेंद्र भाई मोदी के लिए हमको बहुत प्यार है, हम उसी को वोट देंगे इस बार भी, नरेंद्र भाई मोदी। आप लोगों को रिजर्वेशन भी मिला है? हाँ सर मिला है। तो उससे लगता है कि प्रभाव पड़ रहा है उससे? हाँ बहुत प्रभाव पड़ रहा है। 70 साल से लेकर आज तक कांग्रेस एनसी ने वोट लिए हमारे, हम लोगों को लूटते रहे, लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया। एसटी को लूटते रहे, गरीब लोगों को लूटते रहे, हमारा कोई काम नहीं हुआ। इस बार हम जतिंदर सिंह को 4 लाख से पार कराएंगे और नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर मरकज में सरकार लाएंगे। और लूटा थोड़ी ना, आपका जो कश्मीरियत का जो शान था 370, उसको इन लोगों ने छीन लिया, कश्मीरियत खत्म कर दिया। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 370 की वजह से टूटने के बाद डोमिसाइल बनी है। जिस गरीब लोग का कोई भी कागज़ नहीं बनता था उसका आज बिल्कुल जहाँ जाते हैं एसटी को देखो और ये डोमिसाइल को देखो, हर किसी का वो बन रहा है, ऐसा कोई खतरा नहीं है। 370 के उनका है जो यहाँ पर राज करते थे, गरीब लोगों को लूटते थे, उनके पेट में आज गड़बड़ी हो रही है, हमारे में कोई नहीं। फारूक, हाँ उमर फारूक, महबूबा आज़ाद साहब, उनको लेकर आप देखो हम नरेंद्र भाई मोदी के साथ हैं और हम साथ रहेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफाकत अली है, हीरानगर तहसील से हूँ। अगर आपसे मैं पूछूं 10 सालों में खासकर कश्मीर का कहा जाता है 370 हटने के बाद ही विकास की अच्छी छवि जो है कश्मीर के पास पहुंची, आपको क्या लगता है? मैं अगर बात करूँ 370 की, तो 370 हटने के बाद जब हमारी जम्मू कश्मीर यूटी बनी है, उसके बाद हमारी जम्मू कश्मीर में अच्छा माहौल रहा है। अच्छा हर लोग जा सकता था हमारी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पहले नहीं जाता था। पहले क्या होता था, पत्थरबाजी होती थी। कांग्रेस की बात करूँ, चाहे पीडीपी की बात करूँ, चाहे एनसी की बात करूँ, उन लोगों ने क्या किया, बच्चों को पैसे देते थे तो टेररिस्ट बना देते थे, पत्थरबाजी होती थी। आज वो नहीं हो रही है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी ने जब से आर्टिकल 370 टूटा, उसके बाद जम्मू कश्मीर अच्छी स्टेट यूटी बनी। यूटी के बाद माहौल अच्छा है, हर हिंदुस्तान के कहीं से भी जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, आज अच्छे जा रहे हैं। पहले जा नहीं सकते थे, कश्मीर को देखा नहीं। जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत स्टेट है। पहले जो हमारे आउट ऑफ स्टेट के लोग थे वो जम्मू कश्मीर को किस वजह से नहीं दे सकते थे, क्योंकि वहाँ पे पत्थरबाजी होती है, मिलिटेंसी है। आज ख़त्म कर दी कि वो ये सरकार है जिसने ख़त्म की। उन लोगों ने तो खाया आपस में, तो आप उनके बच्चे देखो कहाँ कहाँ पढ़ रहे, तो आउट ऑफ कंट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो तो आरोप लगाते हैं, चाहे महबूबा हो, उमर हो, फारूक हो, वो कहते हैं हम कश्मीर को बनाने का काम कर रहे हैं, ये कश्मीर को सिलसिलेवार से बर्बाद कर रहे हैं और 24 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तो और बर्बाद। अरे भाई 70 साल में कश्मीर को नहीं बनाया तो अब कहाँ से बना सकेंगे? 70 साल सरकारें नहीं, कहाँ कहाँ। कांग्रेस की बात करूँ, चाहे पीडीपी की, चाहे एनसी की बात करूँ, किसी ने कुछ नहीं 70 साल में कर पाया, आज कहाँ कर पाएंगे? हमने 370 को सजो के रखा, ये लोग छीन ले गए। बिल्कुल कश्मीरियत थी वो। अगर 370 नहीं छीनते तो कश्मीर खत्म हो जाती, खत्म हो जाती। खत्म हो जाती। क्यों, क्या हो रहा था ऐसा जो खत्म? आपने हालात नहीं देखे कश्मीर के, क्या हो रहा था? आप बताइए ना। 370 के जब 370 था, उस क्या क्या होता था, पत्थरबाजी होती थी, लोगों को मारा जाता था, हमारी आर्मी पे हमला किए जाते थे। आज क्यों नहीं हो रहे? इनकाउंटर पे इनकाउंटर होता था, आज क्यों नहीं हो रहे? जब से 370 टूटा तो सांस लेने लगे लोग। आपका क्या कहना है कि जो पुरानी सरकारें रही कहीं ना कहीं वो लोग इनके सपोर्ट में रहती थी और उन्हीं लोगों की तरफ से ये चीज़ें हो रही थी, सरकार बदली तो चीज़ें बदल गई? सरकार बदली तो चीज़ें बदली, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकारें ही ये चीज़ करती थी। आज क्यों नहीं हो रहा है? आज तो बीजेपी सरकार है, तब भी तो एनसी और कांग्रेस की सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी, तो ये सब होता था। आज भी तो बीजेपी सरकार है, आज क्यों नहीं हो रहा है? मगर इन लोगों ने कहा कि ये तो चीज़ें बदल रही हैं, ये कश्मीर की आवाज़, हुर्रियत की आवाज़ दबाई जा रही है, जो कश्मीर को अलग बताना चाहते हैं कि कश्मीर में क्या चीज़ें हैं, पाकिस्तान से ये लोग बात नहीं करना चाहते, ये लोग अलग अहंकार में रहते हैं भाजपा। कुछ नहीं था ऐसा, ये बस खुद खा रहे थे, अपने कमाने के लिए ऐसा कर रहे थे। आज क्यों नहीं है? आज भी तो वही कश्मीर है ना। आज कश्मीर का बच्चा क्यों नहीं बोलता कि मैं पाकिस्तान जाऊँ? पहले क्यों बोल रहा था? क्योंकि पहले ऐसा था कि वो सरकारें चोर थी, आज सरकारें चोर नहीं है। बीजेपी ने अच्छा किया और अच्छा कर रही है, तो इंशाल्लाह अच्छा करेगी भी। अच्छा, आप गुजर बकरवाल समाज से आते हैं, आपके लिए मैं पूछूं पिछले 10 सालों में आपके समाज में किस तरीके से चीज़ें बदली हैं? देखो, जैसे हमारे 2014 की बात करूँ, उसके बाद हमारे लिए हम जिंदा किए उन लोगों ने, खासकर नरेंद्र भाई ने हम जिंदा किए। उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि गुजर बकरवाल ट्राइबल है, ठीक है,
ट्राइबल लोग यहाँ से चल के पैदल चलते थे। आज नरेंद्र मोदी जी ने हमें गाड़ियाँ दी हैं, हम यहाँ से अपना डेरा गाड़ी में लोड करते हैं और कश्मीर में जाके उतारते हैं। पहले ऐसे ले करगिल लद्दाख तक जाते हैं, पहले हमें पैदल चलना होता था, बारिशें रोडों में मुश्किल आती थी। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज नरेंद्र भाई मोदी की वजह से हमें तो रिजर्वेशन से लगता है कि रिजर्वेशन जो है गुजर बकरवाल को आगे ले जाने की स्थिति में बिल्कुल जी, क्योंकि 99% मिलेगी, हमें रिजर्वेशन मिली है और लेके जा सकती है। और वो नरेंद्र मोदी जी ने हमें हमारे लिए किया तो हम आगे जा सकते हैं। मित्र 2 मिनट रुकिएगा, आप यहाँ जाइए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ाकत अली है। नज़ाकत अली जी जी। नज़ाकत जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आप भी गुजर बकरवाली हैं? जी बकरवाल। 10 साल की जो बात होती है विकास वाली, अगर मैं आपके समाज की दृष्टि से बात करूं, कश्मीर और जम्मू की दृष्टि से बात करूं, तो क्या बदलता हुआ आपको महसूस हुआ? हमें 10 साल में बहुत विकास हुआ है हमारा। खासकर मैं अपनी गुजर बकरवाल कमेटी की बात करता हूँ। हमें फ्रेश राइट एक्ट का दिया है और 5 मरला लाटमेंट हमें मिली हैं और हमें हमारी 9 सीट रिजर्वेशन की है। 9 सीटें, 9 सीट एमएलए की और डीडीसी, चेयरमैन, सरपंच, पंच, जितना काम 10 साल में किया है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, इतना 17 साल में कांग्रेस और एनसी ने नहीं किया है। हम दावे से ये बात कहते हैं। वो तो कहती हैं हम बनाए थे सारा। उन्होंने कुछ नहीं बनाया, उन्होंने हमारा गला काट के रखा था, खासकर गुजर बकरवाल का क्या रवैया रहता था? कर रखा था उन्होंने। क्या रहता था रवैया उन सरकारों का? क्या रवैया रहता था आपके लिए? वो हमारा हक खा जाते थे, छीन लेते थे। और नरेंद्र मोदी ने हमें अपना हमारा हक दिया है। ठीक है, कैसे, क्या मतलब क्या चीज़ें हुआ करती थी? थोड़ा विस्तार से बताइए, जो लोग नहीं जानते उन्हें समझने में आसानी होगी कि क्या क्या समस्याओं का आप लोग सामना करते थे जब एनसी, पीडीपी, कांग्रेस की सरकार कश्मीर और जम्मू में रहा करती थी। देख मेरी बात सुन। हम जब रास्ते में चलते थे, पैदल चलते थे हम, एनसी और कांग्रेस की सरकार होती थी, हमारे बुरी हालात होती थी, रास्ते में हमारे माल मर जाते थे, आदमी तक मर जाते थे। आज मोदी जी ने हमें स्पेशल यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हमें गाड़ी दी है, एलजी मनोज सिन्हा जी और नरेंद्र भाई मोदी जी ने। हम सीधा कश्मीर वैली में जाते हैं गाड़ी में, हमारा माल मवेशी सब कुछ गाड़ियों में जाता है और इससे ऊपर हमें क्या हो। अच्छा, दहशतगर्दी के दौर में क्या स्थिति रहा करती जब आप कश्मीर जाते थे? तो क्या दहशतगर्दी कांग्रेस एनसी के बारे में इतनी थी ना, हमारे कई लोग मार दिए दहशतगर्दी में, कई मार गए, कई शहीद हो चुके हैं। मगर जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आया है, कश्मीर में अमन शांति है। पत्थरबाजी चल रही थी कश्मीर में, पत्थरबाजी थी। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी आए, अमन शांति है देश में, कोई पत्थरबाजी नहीं है। आज हर नौजवान के हाथ में कंप्यूटर है और बैट है। ठीक है, हर नौजवान। मगर अब राहुल गांधी भी आपके कश्मीर आगे गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, उन्होंने कहा था हम कश्मीरियों को उनका अधिकार देंगे, कश्मीर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर मोदी को लोग हटाएंगे तो कश्मीर आगे बढ़ेगा। कुछ नहीं, राहुल गांधी है क्या है, वो पप्पू क्या करेगा, उसने क्या करना है पप्पू ने। और राहुल गांधी उसको भाषण करने की नहीं आती है, भाषण नहीं दे सकता, उसने क्या करना है। उसने देश का अगर प्रधानमंत्री हो नरेंद्र भाई मोदी जी हो। कैसे आगे लेकर आए, थोड़ा बताइए ना विस्तार से, कैसे चीजें बदली? हमें सबसे पहले हमें हक दिया, लाडली बेटी की स्कीम दी हमें, बीमा योजना दिया, उजला स्कीम दी, बहुत क्या। मैं आपको स्कीम अगर मैं 370 छीन लिया पीडीपी ने, एनसी के जब 370 छीने हैं ना, तो हमारे विकास हुए हैं। पहले हमारे रिकॉर्ड ही नहीं होते थे। माटू हमें बोलते थे स्टेट सब्जेक्ट बनाओ, हमारे से बनती नहीं थी, लाख रुपया लगा कर भी नहीं बनती थी। जब हमारा 370 टूटा है, हमारी हर बंदे की डोमिसाइल बनी है और हमें हर चीज़ का हमें फायदा मिला है। पूरा सब खत्म, पत्थरबाजी खत्म। मतलब कि अचानक से चीजें, लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा नहीं दिखता, पत्थरबाजी, ऐसा क्या कमाल मतलब मोदी जी ने किया कि सब कुछ गायब? ऐसा कमाल किया है नरेंद्र भाई मोदी जी, एक ऐसे बंदे हैं, उसने लोगों के दिल जीता है। खासकर कश्मीरी भाइयों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई सब लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को चाहते हैं। भाई साहब बताइए, क्या नाम है तेरा जी? थोड़ा छाया, क्या नाम है आपका? गफूर अहमद जी। गफूर अहमद जी। अहमद जी, आपको क्या लगता है जैसे 370 की जो बातें होती हैं, विपक्ष बार बार कहता है ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, ये कश्मीरियत को खत्म करे, कश्मीर को खत्म करे, 370 को खत्म कर दिया। आपका क्या मानता है, कश्मीर को बर्बादी के कगार पर सरकार ले गई कि विकास की तरफ ले गई? देखिए, जो सरकारें पिछले 50 साल से सरकार थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है। मिलिटेंसी उन लोगों की वजह से बढ़ी है। हमारे जितने भी नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे सेना का हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के हो, चाहे आम नागरिक हो, वो उन सरकारों की वजह से यहाँ मरे हैं। इसलिए मोदी जी जब से आए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर शांति है। जम्मू कश्मीर का
हर बच्चा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोदी जी को चाहते हैं और मोदी जी ने विकास किया है और 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है। इन लोगों ने अपनी सरकार के लिए 370 को मजबूत रखने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हिंदू मुस्लिम धर्म की कोई बात नहीं की जाती। राहुल गांधी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान नहीं है, नफरत का राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं उनकी सब झूठी बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने और जम्मू कश्मीर की जनता ने ये फैसला तय कर दिया, साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी की बात है। सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मोदी जी के साथ। फारूक उमर अब्दुल्ला कहते हैं कितना बर्बाद हो रहा है कश्मीर, ध्यान वो तो अपनी इलेक्शन नहीं करा रहे। वो अपनी कुर्सी के लिए लो रहे ना, उन्हें तो जम्मू कश्मीर को बर्बाद तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने किया है, जिन लोगों की 50 साल पिछले 50 कैसे किया बर्बाद? उनकी सरकार थी, उन्होंने गरीब लोगों को लूटा है। आप आज से 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल को कहीं एक मकान नहीं मिलता था, आज लाखों की तादाद में 2 लाख मकान जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने पिछले साल अलॉटमेंट किया, गुज्जर बकरवालों को मिला। और जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवालों को जीने का हक दिया। मिलिटेंसी इन लोगों ने की, हमारे नौजवानों को मराने का इन लोगों ने काम किया। जम्मू कश्मीर में मिला क्या? बदअमनी के बिना जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल को तो कुछ मिला नहीं। आज अपनी ऐश अशरत की ज़िंदगी जी रहे हैं मोदी जी, बहुत हमारे गरीब लोगों का विकास कर रहे हैं। क्या चीज़ें रही जो 10 सालों में आपको बहुत बेहतरीन लगी? कौन से काम आपके मतलब सबसे ज़्यादा फेमस फेवरेट रहा? बिल्कुल एम्स, हमारे जम्मू कश्मीर में एम्स हॉस्पिटल बने जो यानी कि पूरे हिंदुस्तान में या दिल्ली में और दूसरा विजयपुर में बना है। पूरे जम्मू कश्मीर में हमें उसकी फैसिलिटी मिली, हमें बहुत बड़ी फैसिलिटी। अब गोल्डन कार्ड तो बना हुआ है हर किसी का, एम्स में जाएंगे तो फ्री इलाज तो होगा, 7 लाख तो होगा। अगर कोई गरीब होगा तो उसका भी होगा, अमीर होगा उसका भी होगा। ये भी मोदी जी ने दावे से कहा है कि गरीब और अमीर एक साथ चलेंगे, सब एक साथ चलेंगे। क्या भैया आपको क्या 10 सालों में क्या विकास दिखा? बहुत बड़ा फायदा दिया जनाब, हाँ, बीजेपी की सरकार आई है। जो आपको पसंदीदा आपका काम रहा हो? बहुत बड़ा लाडली बेटी का स्कीम दिया, जिसकी एक बेटी होती थी वो नाराज हो जाता था, मैं बेटी की शादी कैसे कराऊंगा, बेटी को पढ़ाऊंगा कैसे। तो आज मोदी जी ने गरीब अमीर के लिए ये स्कीम निकाली है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। 3 तलाक भी तो खत्म कर दिए। 3 तलाक भी खत्म कर दिए। और मोदी जी ने जो लाडली बेटी का एक बंदे का 7-7 लाख रुपया उसके खाते में। गलत किया है, 3 तलाक खत्म करके गलत किया है। विपक्ष वाले कहते हैं गलत किया है बहुत ज्यादा, मुस्लिमों के कानून से छेड़छाड़ करते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा किया उसने, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। क्या पता 2 तलाक देगा, तीसरी तलाक में वो अपनी बीवी को ले आएगा, तलाक ही नहीं देगा। अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया है। जी खुश हैं आप लोग? खुश है सर जी, हम बिल्कुल खुश हैं। अगर आपसे मतलब जो ये मैं आपसे थोड़ा कम बात कर पाया, मैं अगर समझना चाहूँ ये विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों को लेकर और गठबंधन को लेकर, आपका क्या मानना है? ये कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है आप लोगों के पास? ये बेरोज़गारी तो कांग्रेस के बार थी, अब तो फिर भी फिलहाल ठीक है। आने वाले इलेक्शन में जब ये लोकसभा इलेक्शन होगा, बीजेपी सरकार आएगी तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। आपको पता ना कुछ? बताइए क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। इरशाद अहमद जी। अहमद जी, आपको क्या 10 सालों में आपके लिए कौन सा पसंदीदा काम रहा? आपको क्या लगा, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी? जैसे हम अपनी बस्ती एसटी बस्ती को देखें, हीरानगर, हम मेला कमाड़, बेहिया कमाड़, गरा कमाड़ में 3 बस्तियां हैं। उसमें अगर मकानों की बात की जाए, पहले हमें कच्चे घर होते थे, मिट्टी की दीवार होती थी, ऊपर घास होता था। आज हमारी बस्ती में अगर जाओगे आप, सबको पक्का मकान मिलेगा, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, रोड की फैसिलिटी मिलेगी। तो ये अच्छे नहीं था, पहले कुछ नहीं था, मकान नहीं था, पानी नहीं था, पहले कुछ नहीं था, पानी, मकान, पावर शावर कुछ नहीं थी। तो जब इन 2014 से बाद में ये जो काम भी, मतलब आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही हाँ आ रही थी, मगर उतनी नहीं, उस तरीके से कम आती थी। आप सही हाँ जी, हाँ जी, अब सही है। अब रोड बनने को जा रहा, हमारा 9 करोड़ 6 लाख रुपया मंजूर हुआ। अब आइंदा इलेक्शन से बाद जो होगा रोड कंप्लीट हो जाएगा। पुल भी बन रहा है, कई लोग, हाँ पुल भी बनेगा। 6 लाइन बन रही है हमारे जम्मू कश्मीर में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी साहब। पहले 4 लाइन होती थी, अब 6 लाइन बन रही है। इससे हमें बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा और बिल्कुल जो हमारा एम्स बन रहा है
पहले हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा था, अब हमें जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा अपना इलाज करने के, क्योंकि पहले हमारे जीएमसी से लोग चंडीगढ़ जाए, दिल्ली जाए। जी जी बिल्कुल, अगर हम ज़्यादा हमारा सीरियस पेशेंट हो जाता था वो हमारे जीएमसी जम्मू से रेफ़र चंडीगढ़ किया जाता था, तो हमें कितनी मुश्किलात आती थी। कोई गरीब होता था, कोई अमीर होता था। आज मोदी जी ने एम्स दिया, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस के राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप बताइए भाई साहब, आपको क्या फर्क पड़ता है? हमें बहुत बड़ा फ़र्क हुआ है, खासकर एसटी के लिए। एसटी को दबा के रखा था इन्होंने 70 साल से। जो कुछ पैकेज आता था सेंटर से वो दलाल बैठे थे J&K में, लूट के खा जाते थे। आज अगर एसटी के लिए वहाँ से कुछ सेक्शन होता है, सीधा एसटी एक एक बंदे तक पहुँचता है। हमें इसी चीज़ का फ़ख्र है नरेंद्र भाई मोदी पे। जो हमारे सीजनल टीचर थे वो पहले 2 महीने के थे 1500 रुपया देते थे, आज 9 महीने कर दिए हैं, 10,000 रुपया देते हैं। और आइंदा इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह उनको परमानेंट किया जाएगा। हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, हमें फ़ख्र है बीजेपी गवर्नमेंट पे। राहुल जी पे कुछ है कि नहीं? कुछ भी नहीं है, 70 साल से उन्होंने लूटा है इसी सरकार को, ऐसे दबा के रखा। ये एनसी पीडीपी इन्होंने लूटा एसटी को, ये डराते थे बीजेपी ये करेगी वो करेगी, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते थे। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कुछ है। मुस्लिम विरोधी सरकार है, आप लोग गलत मतलब सोच रहे हैं, ये मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं है। 24 में तो हिटलर शाही आ जाएगी, देखिएगा 24 में क्या होगा। हमें सबसे पहले फ़ख्र है अपने मुस्लिम होने पे। हम मुस्लिम हैं, हम किसी चीज़ से डरने वाले नहीं। हम नरेंद्र भाई मोदी के साथ है और देवबंद से हमारा ताल्लुक़ है, हमें किसी चीज़ से डर नहीं। हम मुस्लिम हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र भाई सरकार वो हमें मुस्लिम विरोधी है। राहुल जी कहते हैं नफरत का माहौल है, मोहब्बत की दुकान हम लोग खोलेंगे, मोदी जी नहीं खोल पाएंगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी है। दुकान कहाँ बना पाएंगे राहुल गांधी? धारा 370 से बाद मुसलमान को ख़त्म कर दिया जाएगा। मुसलमान तो और ज़्यादा बड़ा है ना, बस ये बनावटी बात की गलत फहमी है। जितना मुसलमानों का हक हिंदुस्तान पे है ना, इतना दूसरी जो कास्ट है उनका भी है। हमारी कुर्बानियाँ भी हैं हिंदुस्तान पे। 1947 की तारीख उठा के देख लीजिए, हमारी जो कुर्बानी है तो वो जितना हक हमारा है इतना सभी कास्ट का है।